एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र समझेंगे जिसके 100% श्योर पूरे आने के चांस है। ठीक है, जो बताएंगे वो आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को हम बहुत ही धैर्य के साथ और शांतिपूर्वक समझेंगे क्योंकि ये आपका इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। अब जो प्रश्न नहीं आता है उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इन बातों को मैं आपको देखिए वीडियो के बीच में पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी ताकि आप सभी उन प्रश्न के आंसर भी लिख सकें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए सेक्शन ए से ये आपका पेपर शुरू होगा और इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, ये आपका एक पैसेज दिया है आपके सामने और तो इसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए जिसके आंसर आपको इसी पैसेज में से करने हैं। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा। तो ये आपका पैसेज, ठीक है, जो पढ़ सकता है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने में ही आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आपको देखिए क्वेश्चन के लिए मेन वर्ड यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है मेन सोरिनी इज, तो इसमें आपका चार्मिंग एंड कलरफुल, तो आपको यहाँ पर इस वर्ड को देखना है। ठीक है, इसके आसपास ये यदि आपको शब्द मिल जाए तो इसी पर आपको आंसर ठोक डालना है। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ओल्ड पीपल अबाउट द यंग मैन, तो देखिए इसका जो आंसर है आपका ये इधर है, यहाँ से आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है ना, यहाँ पर मैं रेड की पेन से कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है, यहाँ से रहेगा तो आपका यहाँ तक। ठीक है, ये आपका दूसरे का यहाँ पे आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रश्न है आपका वो है आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द मिशन ऑफ ए यंग मेन्स करियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना ये आपका ये यहाँ से रहेगा। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका ये यहाँ से, इसका आंसर है आपका देखिए टू विन, ये कहाँ पर है आपका टू विन, देखिए जस्ट इस यहाँ पर है, थोड़ा सा ढूंढने में देरी रहेगी लेकिन मैं आपको इसका पूरा आंसर यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, टू विन द लॉस, ये ठीक है, ये यहाँ से है इसका आंसर, ये यहाँ से रहेगा तो यहाँ तक। ठीक है, इसमें ए यंग मैन, ये आपको इतना लिखना है ए यंग मैन। ठीक है, टू विन और लॉस द, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब तीसरे का जो आंसर है ना, सॉरी ये आपका तीसरा ही है, क्या है आपका ये तीसरा है, चौथे का जो आंसर है वो यहाँ से रहेगा। ठीक है, उधर प्रश्न में आपको बता दूंगी, ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका 5वां प्रश्न, तो उधर ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा चौथा था, ठीक है, डी नंबर वाला, व्हाई डज द ओल्ड मैन फील हेल्पलेस एंड डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड, इसका आंसर उधर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और 5वें में आपका आएगा फुलिस, क्या आएगा इसमें, फुलिस आएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, देखिए ये आपका है पैसेज। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड,
इसका आंसर रहेगा आपका ब्लाइंड। दूसरा है बिंग एबल टू सी वाज, इसमें रहेगा समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका काउज्ड बाय हर डॉक्टर्स। चौथा है मेरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो इसका आंसर है ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड। ठीक है, और पांचवा है फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन का सिमिलर आपको बताना है, तो इसका जो सिमिलर है वो है अनयूज के डी नंबर। ठीक है, चलिए फिर है सेक्शन बी, यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक नोट्स इसमें आपको बनाने हैं एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, और इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इसके एक बेहतरीन तरीके से हमने पीडीएफ तैयार की है। इसके लिए आप सभी QN स्कैनर पर 30 रुपये मात्र कर दीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा के लिए अर्धवार्षिक में ऑफर चल रहा है, 100 रुपये मात्र में आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। 100 रुपये मात्र शुल्क है आपका। ठीक है, तो साथ में आप इस QN स्कैनर पर, ठीक है, 100 रुपये कैश भी कर सकते हैं और 30 रुपये मात्र में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। यू आर रचना शर्मा स्टडीज इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पर बुक बैंक की एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। एक यहाँ पर ऐसे लिखना है 150 वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बाद में रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ठीक है, गिव बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री इन अबाउट 75 words and also give a suitable title to it। ठीक है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ करना है 75 के ऊपर से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है यहाँ पर सेक्शन सी। ठीक है, ये आपका सेक्शन सी है। पीडीएफ जिन्होंने ली, ठीक है, उसको ही इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ आपने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, तो डाल दिया है तो आप सभी पीडीएफ के लिए जो मैंने आपको QN स्कैनर दिया है, उस QN स्कैनर से में आप 30 रुपये कर दीजिए मात्र, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से लीजिए क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र आने का चांस है। ठीक है, अब मत खाइए आप धोखा, बिल्कुल भी इधर उधर मत भटके आप। देखिए आपको जो यहाँ पर बताया जा रहा है 100% श्योर वही आ रहा है पेपर में आपका। ठीक है, चलिए ये आपका है 16 प्रश्न। चलिए तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आप सभी अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें क्योंकि इसके पूरे आने के आपके चांस है। ठीक है।